जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, हास्यप्रद है और ज्ञानवर्धक भी है। आज की कथा है कंजूस सेठ, मरियल गाय और यमराज। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था धनीराम, किंतु उसकी कंजूसी के कारण लोग उसे बहुत से अन्य नामों से पुकारा करते थे। धनीराम जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसे कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। धनीराम जी ने सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में ऐसा निश्चय कर वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत धनीराम जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। उस समय 2 रुपए भी बहुत बड़ी कीमत होती थी। अतः बात बनी नहीं तो धनीराम जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद धनीराम जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी भी। धनीराम जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। धनीराम जी ने बताया कि फला गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक न देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपए में गाय खरीदकर घर ले आया। धनीराम जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुकाकर आया तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी, अतः धनीराम जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद धनीराम जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोले, धनीराम जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। धनीराम जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो लूंगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूंगा। यमराज बोले, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। धनीराम जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूं। यमराज ने डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैनी सींग वाली गाय भी वहां आ पहुंची और धनीराम जी के पास खड़ी हो विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूं, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूं। आप आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। गाय को अपना सहायक पाकर धनीराम जी को साहस मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए।
यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिया। इस बीच गाय के साथ धनीराम जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से धनीराम जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। धनीराम जी अपनी बात पर अड़े थे। बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सके हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो धनीराम ने गाय की तरफ देखा और बोला, यह ब्रह्मा जी भी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए जरा इनकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी ने भी धनीराम से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर धनीराम जी ने विष्णु भगवान को भी मजा चखाने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शिव को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी धनीराम को वह निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब धनीराम जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। धनीराम जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपने धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज जी, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूं। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। धनीराम जी ठीक कह रहे हैं, यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने धनीराम जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इस कथा के भावों को समझें और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।